For a successful program of physical education, it is important to plan a program or curriculum of physical education activities in order to achieve its objectives. Organize classes to implement the curriculum. Conduct tests and take measurement to evaluate the program. Assess the achievements of students and the program. And finally, introduce changes if required. उपरोक्त विवरण से हमने जो चीज़ें समझी उनमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, टेस्ट एंड मेजरमेंट। क्योंकि ये होता इसलिए है कि हमने जो प्लान किया है उसे सक्सेस करने के रास्ते का ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि ये हमारी हेल्प करता है स्टूडेंट्स के क्लासिफिकेशन में, प्रॉपर गाइड करने में, प्रोग्राम्स को मेजर करने में, ग्रेडिंग करने में स्टूडेंट्स की और उनके इवैल्यूएशन में, और ये स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करता है। तो ये कारण थे जिनकी वजह से टेस्ट और मेजरमेंट किए जाते हैं। नॉर्मली प्रोग्राम का सक्सेस करना तो ज़रूरी है, लेकिन उसके बीच में जो छोटे पॉइंट्स थे वो हमने अभी देखे। इन सभी चीज़ों को जान लेने के बाद चलो ट्राई करते हैं कुछ डेफिनेशंस को समझने की। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर्स डिक्शनरी, a test is a tool to evaluate the skills, knowledge, capacities और aptitude of an individual or a group। यानी कि स्पोर्ट्स में अगर अपने आप को सफल करना है या किसी स्पोर्ट्स प्रोग्राम को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करना है तो उसके लिए सिर्फ कोई एक चीज़ ज़रूरी नहीं है, बल्कि स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, हमारी कैपेसिटीज़ क्या है उनका हमें पता होना चाहिए, हमारा नज़रिया क्या है चीज़ों को लेकर या पूरे ग्रुप का, ये सब चेक करने के लिए जिस हम तरीके को यूज़ करते हैं उसे टेस्ट बोला जाता है स्पोर्ट्स में। इवन अगर देखें तो बाहर के और तमाम प्लान्स को सक्सेस करने के लिए भी हमें इन चीज़ों की ही ज़रूरत रहती है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर बैरो, मेजरमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग ए टेस्ट और ऑब्टेन क्वांटिटेटिव डाटा। जी हाँ, टेस्ट का मतलब है हमें जो रिक्वायर्ड डाटा है वो हमें मिल जाए ताकि हम अपने तरीके से चीज़ों को, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर पाएँ और जिसकी वजह से तमाम जो टेस्ट के पर्पज़ हैं वो हम सोल्व कर पाएँ, ताकि हम अपने प्लान को बेहतर तरीके से कम समय लगा के सक्सेसफुल बना सकें। आइए हम पहले मोटर फिटनेस टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जाता है उसे समझते हैं। मोटर फिटनेस से तो आप वैसे अर्थ समझ ही गए होंगे कि मोटर फिटनेस का मतलब है कि आपकी गतिमान, मूवेबल रहने की जो एबिलिटी है उसे हम मोटर फिटनेस बोलेंगे। इसे जानने के लिए कुछ टेस्ट लिए जाते हैं, जिनमें 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, पुशअप्स फॉर बॉयज़, 600 मीटर रन और वॉक, मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स, सिट एंड रीच टेस्ट, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, पार्शल कर्ल अप एंड 4x10 मीटर शटल रन, या कोई भी दूसरा मेजरमेंट। 4x10 ज़रूरी नहीं है, कोई भी हम अकॉर्डिंग टू एज एंड जेंडर ऑफ स्टूडेंट्स। आइए पहले 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट चेक करते हैं। 50 मीटर पे 2 रेखाएं चूने से लगा दी जाती हैं और एक छोर पर खड़े होकर जब तक विसिल क्लैप की वजह से या किसी भी दूसरे सिग्नल से रनिंग का स्टार्ट का संदेश हमें नहीं मिलता है तब तक हमें लाइन क्रॉस नहीं करनी है और स्टार्ट मिलते ही हमें रन करना है। और जैसे ही हम 50 मीटर पूरा करते हैं तो टाइम नोट किया जाता है, जिसकी वजह से हमें ये पता लग जाता है कि कौन स्टूडेंट कितना कैपेबल है इस 50 मीटर को कितनी जल्दी कंप्लीट करने में। सेकंड है 600 मीटर रन और वॉक। इसके लिए हमें ट्रैक का यूज़ करना होगा या एक ऐसे मैदान का जो मेजर्ड हो 600 मीटर के लिए, और साथ ही हमें स्टॉप वॉच का भी यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही इसमें भी 50 मीटर की तरह ही जैसे ही विसिल होती है या क्लैप होती है रनिंग के लिए, तो जो बच्चा पहले 600 मीटर कंप्लीट करता है रनिंग से या वॉकिंग से, वैसे अलग अलग नहीं हो सकते, एक इवेंट में एक ही करेंगे, या तो सभी रनिंग करेंगे या सभी वॉकिंग करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू टाइम उनकी परफॉर्मेंस नोट की जाती है जिसने कितनी जल्दी उसे फिनिश किया है। अगला आता है हमारा सिट एंड रीच टेस्ट। इसमें हम नॉर्मली हिप रीजन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है या लोअर बैक है हमारी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करते हैं। इसके लिए हम स्पेशल तरह का बोर्ड यूज़ करते हैं जिसके ऊपर मार्किंग होती है मेजर्स की, तो हम पैर उसमें सटा के उसके बाद ऊपर वाले हिस्से को झुकाते हैं और जितने हाथों को हम आगे कर पाते हैं उतने ही मेजरमेंट के पॉइंट तक जहाँ तक पहुँचते हैं उसे लिख लिया जाता है, जिससे बच्चे की परफॉर्मेंस का पता चलता है, यानी कि उसके
लोअर बैक की, हैमस्ट्रिंग्स वगैरह की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसका एहसास हो पाता है। पार्शियल कर्ल अप, ये स्पेशली गर्ल्स के लिए है। इसमें पीठ केवल हम बैक की साइड से ज़मीन पे लेट जाते हैं, किसी मैट पे लेट जाते हैं और पैरों को सीधा नहीं रखते, उन्हें फोल्ड कर लेते हैं और उसके बाद अपनी गर्दन को उठाते हैं। एक निश्चित समय में हम जितनी बार ये प्रक्रिया दोहराते हैं उसके हिसाब से हमारी जो परफॉर्मेंस है वो नोट डाउन कर ली जाती है। नेक्स्ट है पुशअप फॉर बॉयज़। पुशअप बच्चे जानते ही हैं, एक निश्चित समय दिया जाता है सभी को, उसके अंदर जो जितने भी पुशअप करते हैं उसकी मेजरमेंट उसी तरीके से नोट कर ली जाती है। जो ज़्यादा करता है उसकी कैटेगराइज कर लिया जाता है, ग्रेडिंग कर ली जाती है उसी हिसाब से। नाउ मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स बॉयज़ की तरह पुशअप नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें सपोर्ट के रूप में वो घुटना नीचे टिका सकते हैं अपने मैट पर। उसके बाद उन्हें भी उसी निश्चित समय में पुशअप करने होते हैं। जो जितने ज़्यादा करेगा उसी हिसाब से उन्हें कैटेगराइज कर लिया जाता है। बस ये ध्यान रखना है कि कंधे के बराबर कम से कम हाथ खुले होने चाहिए, बल्कि उससे थोड़े से ज़्यादा ही खुले हों, उंगलियाँ भी सारी खुली हों और जब हम ऊपर आएँ तो हाथ पूरे सीधे हों, उनमें कहीं भी बैंड ना हो, गर्दन सीधी रहे, पिछला शरीर सीधा रहे। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, इसमें एक मार्क कर ली जाती है लाइन, सामने भी मार्किंग होती है जिसमें मेजर किया जाता है उसे कितने मीटर तक का डिस्टेंस है और वहीं पर लाइन के पीछे खड़े होकर विसिल के साथ ही सीधे जंप लेना होता है। जिसका जितना ज़्यादा डिस्टेंस आता है वो उसी हिसाब से मेजर कर लिया जाता है। इसमें नॉर्मली 3 चांस दिए जाते हैं और जिस चांस में सबसे ज़्यादा पहुंचता है उसी को कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट और आखिरी है शटल रन। शटल रन में सामने वुडन ब्लॉक्स या फिर प्लास्टिक कोन्स का यूज़ किया जाता है या सीधी मार्किंग से भी किया जाता है, या तो एक ही लाइन से कुछ चक्कर लगवाए जाते हैं, अप डाउन कराया जाता है बच्चों से। पहले वो स्टैंडिंग लाइन पे खड़े होते हैं, विसिल के साथ ही रनिंग शुरू करते हैं। अगर लाइनें ज़्यादा हैं तो उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं उसमें। नॉर्मली इसमें वही टाइम नोट करने वाली बात है कि कौन बच्चा कितनी जल्दी अपने आप को बार बार छोटी दूरी तक रुक के पलट सकता है, उन लाइनों को छू के या कोन को उठा के कहीं इकट्ठे रखने होते हैं, जैसा भी ट्रेनर सेट करता है उस हिसाब से। तो इस तरीके से ये सारे टेस्ट हमें बता देते हैं कि हमारी मोटर एबिलिटीज़ कैसी हैं। नॉर्मली हमारी मोटर एबिलिटीज़ के लिए फ्लेक्सिबिलिटी का बेहतरीन योगदान रहता है। जो फ्लेक्सिबल ज़्यादा है वो ज़्यादा मोटर एक्टिविटी कर सकता है। इसीलिए इसमें आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहां आपका फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है।